कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, खुद पैदल चल रहे हैं। रीवा जिले में भी अलग अलग जगह से यात्राएं निकाली जाएंगी। हमारे साथ त्योंथर के पूर्व विधायक राम गरीब वनवासी जी हैं। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जिले में भी इसका आयोजन किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा का क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा पार्टी को आपकी? इस राहुल गांधी की पद यात्रा से जब इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ विद्रोह पैदा हुआ, तो विद्रोह के टीम अलग अलग थी, लेकिन जब एक साथ विद्रोह पैदा किया गया तो अंग्रेज़ कमज़ोर हुए और देश के जो विद्रोह करने वाली टीम थी वो मजबूत हुई। अब इस 2003 और 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, ऐसे बात किया कि उनकी बातों से ऐसा लगा कि जो आज तक कांग्रेस शासन में बैठ करके काम किया, ये देश हित में नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने काल्पनिक शब्दों का उपयोग किया और उनके काल्पनिक शब्दों में इस देश की जनता और गरीब जनता आकर के वोट किया। अब वोट करने के बाद जिस बात के माध्यम से वोट लिया गया, उस बात का जब विकास के लिए इंतज़ार किया गया, इंतज़ार में वो परिणाम नहीं आए। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बात का कोई डीएनए नहीं है। डीएनए का मतलब होता है गेहूं बो तो गेहूं पैदा हो, जो बात कहो उस बात का परिणाम आए। तो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूर्व में देश के आज़ादी, लोग तो सब तबाह थे, आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार से पूरा देश परेशान है। राहुल गांधी इस देश की भावनाओं को कलेक्शन करके और 2023 और 2024 में फिर जिस प्रकार से देश के आज़ादी में कांग्रेस के हाथों में सत्ता आई थी, उसी प्रकार से 2023 और 24 के चुनाव में अपने को उम्मीद है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आदिवासियों की स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी का दावा है कि उनके शासनकाल में ही आदिवासियों का विकास हुआ है। कांग्रेस के अपने दावे हैं। 70 सालों में कितनी स्थिति सुधर पाई है आदिवासी वर्ग की? नहीं, आदिवासी वर्ग की जो स्थिति सुधरी वो कांग्रेस के शासन में, और कुल मिलाकर के आदिवासियों की जो इस देश के गरीब की आस्था है वो संविधान पर है। अगर संविधान सुरक्षित है तो हम किसी न किसी दिन सुरक्षित होंगे, हमारा हक अधिकार मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारत के संविधान पर संशोधन करने की बात बार बार करती है। अगर संशोधन की ज़रूरत नहीं है, संविधान में आदिवासियों के लिए संशोधन की ज़रूरत नहीं है। इस संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची है, उससे आदिवासी की पहचान, उसके अधिकारों की पहचान हो जाती है और उसके माध्यम से आदिवासी हर इस देश के किसान, मजदूर और व्यापारी के बराबरी पर पहुंच सकता है। नहीं, उनका देखिए, प्रधानमंत्री आवास दे दिया, उज्ज्वला का सिलेंडर दे दिया, आदिवासियों के अधिकार की बात कर दी। पिछला परिणाम तो आपके पक्ष में रहा नहीं। आप भी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, जीते, फिर आप कांग्रेस में चले आए। इस बार क्या लगता है, जो परिस्थितियां हैं, आदिवासी वर्ग साथ आएगा आप कांग्रेस के? हाँ, आदिवासी तो पूरा का पूरा आएगा। मध्य प्रदेश में तो 1,65,00,000 आदिवासी है, 47 सीटें हैं। 47 सीटों में पूरा का पूरा आदिवासी कांग्रेस के साथ में रहेगा। और रीवा ही नहीं, बिंद में मैं सामान्य सीट से चुनाव जीता था और लोग जानते हैं कि राम गरीब वनवासी कमलनाथ और राहुल गांधी के नज़दीकी हैं और राहुल गांधी से हमारा
नज़दीकीपन पैदा हो चुका है। और कमलनाथ के बारे में तो मीडिया जानती है, पूरे बीजेपी कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। एक आखिरी सवाल, चुनाव लड़ेंगे आप इस बार? अब देखिए, हम जो है गाइडलाइन के आदमी हैं। हम बीएसपी में थे, हम कभी टिकट नहीं मांगा करते थे। हमारी टिकट तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांशीराम साइड से भेज दिया करते थे। तो हम टिकट कभी नहीं मांगे और हम कांग्रेस में काम करेंगे, कांग्रेस के लिए, और टिकट के लाइन में नहीं खड़े होंगे। अगर पुराने परंपरा जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी पे हमारी टिकट साइड से आती थी, अगर आ जाती है तो लड़ेंगे, अगर नहीं आती तो नहीं लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ थे राम गरीब वनवासी, जिन्होंने कहा कि अगर टिकट दी गई, साइड से टिकट आई तो चुनाव लड़ेंगे। और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा कि इसका जिले में व्यापक असर होगा और जिले में इस बार आदिवासी जो है वो कांग्रेस के साथ जरूर जुटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।